हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइज आज वाले इस व्लॉग के अंदर हम कवर करेंगे सफ़ीदो धाम को। तो गाइज हमारे चैनल पर पहले से ही सफ़ीदो की 2 वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उन 2 व्लॉग्स को देख सकते हैं। एक में तो हमने नागशतर और जो पुराना किला है सफ़ीदो का उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, और दूसरा गाइज वैसे ही हम सफ़ीदो घूमने के लिए गए थे और वहाँ पर एक दुकान है फेमस पुरानी हलवाई की, और वहाँ से हमने क्या लिया था वो वाला व्लॉग भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। और सफ़ीदो के बारे में हमने कुछ अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। तो सफ़ीदो हमारे असंध से 14 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो इसलिए जब भी मन करता है तो हम वहाँ पर निकल जाते हैं। तो भाई आज वाले इस व्लॉग के अंदर मामा का लड़का आया हुआ था सागर, तो उसी के साथ हम निकल पड़े सफ़ीदो धाम को कवर करने के लिए, क्योंकि सफ़ीदो धाम एक ऐसी फेमस जगह है हमारे आसपास के एरिए में, और काफ़ी दूर दूर से भक्त वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और कुछ लोगों का हमें कमेंट्स भी आया था कि आपने सफ़ीदो के व्लॉग्स तो डाल रखे हैं लेकिन वहाँ पर आपने सफ़ीदो धाम को कवर नहीं कर रखा। तो इसलिए स्पेशली हम जा रहे हैं वहीं पर, और आप देखेंगे हमारे इस व्लॉग के अंदर सफ़ीदो धाम के बारे में, उससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में, और इस वीडियो के अंदर जो भी तथ्य बताए गए हैं वो वहाँ पर जो हमें भक्त मिले उनके मुंह से जो हमने सुना है वही हमने इस व्लॉग के अंदर कवर किया है। मेरे साथ चलेगा अमित, सागर, रमन। तो गाइस चलिए चलते हैं। आज है रविवार और हम चल पड़े हैं सफ़ीदो की ओर। आप खेतों में देख सकते हैं जो गेहूं की फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है। 15 से 20 मिनट के बाद हम पहुंच चुके हैं सफ़ीदो, और ये आप देख सकते हैं हरियाणा रोडवेज। हमारे काफ़ी व्लॉग्स के अंदर आपको हरियाणा रोडवेज देखने को मिलती है क्योंकि हम हरियाणा से हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं सफ़ीदो धाम की ओर। हमें सफ़ीदो में ही सुनील और दीपक मिल गए, जिन्हें आप हमारे पीछे बाइक पर देख सकते हैं। क्या गली मोड़। जैसे ही आप इस गली में एंटर करते हैं तो आपको सामने ही सफ़ीदो धाम का बोर्ड देखने को मिल जाता है। आज रविवार है तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ हो रखी है। सबसे पहला जो हमारा काम होने वाला है वो है जो हमारी बाइक्स हैं उनको एक तरफ खड़ा करने का। तो चलिए गाइज पहले तो हम अपनी बाइक को पार्क कर देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं यहाँ का जो नज़ारा है, क्योंकि आज रविवार है तो मेला भरा हुआ है। अभी हम आए हैं सफ़ीदो धाम में, जहाँ पर 5 पीरों का स्थान है, जो 5 बावरी हैं उनका स्थान है। तो यहाँ पर हम आपको देखते हैं एक मेला भरा हुआ है। आज है रविवार का दिन, इसी करके काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर काफ़ी भक्त आए हुए हैं, तो दिखाते हैं आपको सफ़ीदो धाम की कुछ तस्वीरें। यहाँ पर बाहर की तरफ आपको बच्चों के खिलौनों की दुकानें देखने को मिल जाती हैं, और आप मेरे बैकग्राउंड में सुन सकते हैं जो डेरू होते हैं उनकी आवाज़ें किस प्रकार यहाँ पर गूंज रही हैं। तो गाइज अब हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर सुंदर सुंदर जो फ़ोटोज़ हैं 5 बावरियों की, या फिर माता मदानन की, माता काली की, माता पाथरी वाली की, जिन्हें आप यहाँ से परचेज करके अपने घर पर लेकर जा सकते हैं। 5 बावरियों की जो एक कहानी है ये शुरू होती है 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास में। तो गाइज मुग़लों की सेना से टक्कर लेते हुए चांदनी चौक से चले थे, और मुरतल में इनका जो धड़ था वो अलग हो गया था। 5 भाइयों के धड़ अलग होने के बाद भी ये मुग़ल सेना पर भारी पड़ रहे थे। लाखों पर 5 भाई भारी पड़ रहे थे, जिसके बाद ये लड़ते लड़ते सफ़ीदो आप पहुँचे, जहाँ पर अस्तबली पीर ने इनके धड़ को शांत किया और अपने मकबरे के पास उन्हें भी स्थान दे दिया, जहाँ पर 5 बावरियों की पूजा की जाने लगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ, और आपको दिखाते हैं इस स्थान की महिमा के बारे में। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है। इस स्थान के बारे में हमें एक और बात सुनने को मिली थी, वो ये है कि जो लोग यहाँ पर आकर कोई मन्नत मानते हैं या यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं या प्रसाद खाते हैं, तो उनको भी एक ऐसी ही रीत लग जाती है, तो उनको 5 बावरियों को मानना पड़ता है। हर साल उनके इस स्थान पर पूजा करने के लिए आना पड़ता है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लोकल मान्यताओं के आधार पर हम आपको ये सब बता रहे हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने जो हमें कहा वही हम आपको ये सब बता रहे हैं। बाहर की तरफ भी आपको यहाँ पर कुछ समाधियाँ देखने को मिलती हैं, और इस तरफ ये बाबा जी के कुछ स्थान बने हुए हैं, कुछ समाधियाँ बनी हुई हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर नाम तो लिखा नहीं हुआ, तो अमित भी आ गया है। सामने भी हमें एक स्थान दिखाई दिया जहाँ पर कुछ पैड़ियाँ बनी हुई हैं, कुछ पुरानी ईंटों से ये स्थान बना हुआ है। एक बार अच्छे से दिखाने का मैं आपको प्रयास करूँगा। देखिए ये बारीक ईंटें जो पहले ज़माने की थी उससे ये बना हुआ है। बाहर गेट ये बंद है, अंदर नहीं जाएंगे। सामने आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर शराब लेकर आना सख्त मना है, और ये है द्वार है अस्तबली पीर का। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं।
यहाँ पर शराब बिल्कुल भी नहीं चढ़ती है। पांचों बावरियों पर शराब का भोग लगाया जा सकता है, लेकिन अस्तबली पीर के यहाँ शराब नहीं चढ़ाई जाती। ये एक सैयद पीर है जिसकी सवारी हाथी है। तो अब देखिए यहाँ पर भी कुछ मकबरे बने हुए हैं कुछ इस तरह से। पास में ही आपको स्थान देखने को मिलता है जहारवीर गोगा जी का, जिन्हें हरियाणा का लोक देवता कहा जाता है। पूरे हरियाणा में कहे या फिर उत्तर भारत में कहे, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पर जहारवीर गोगा जी की मान्यता नहीं है। जहारवीर गोगा जी के स्थान के पास ही आपको गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन भी होते हैं, जहाँ पर बाबा का धूना 24 घंटे जलता रहता है। इनके पास में ही आपको स्थान देखने को मिलता है माता मनसा देवी का और दादा हरि सिंह। पास में ही आपको बाबा जीतमल बावरी जी की समाधि देखने को मिलती है। एक और बात मैं आपको बता दूं, इनकी समाधियों पर जो भी कपड़ा चढ़ता है उसका रंग जैसे पुलिस की वर्दी होती है उसके रंग से मैच करता है, तो वो यहाँ पर चढ़ाना होता है। और जो इनका भोग प्रसाद होता है, आप भोग प्रसाद में शराब भी चढ़ा सकते हैं, सिगरेट भी चढ़ती है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर जो मीठा होता है, लड्डू होते हैं, बूंदी होती है, वो सब भी आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। जैसे आपकी मान्यता होती है उन्हीं के अनुसार इनको पूजा जाता है। यहाँ पर बकरा भी चढ़ाया जाता है और मुर्गा भी चढ़ाया जाता है। चलते हैं अंदर की ओर और आपको सामने की तरफ देखने को मिलता है बाबा सबल सिंह बावरी माता श्याम कौर का मुख्य दरबार, जहाँ पर अभी कुछ सफाई चल रही है। तो कुछ ही देर में ये खुल जाएगा, तो आपको अंदर के दर्शन भी हम कराएंगे। अभी हमें सफीदो धाम में दरवाज़ा खुल चुका है, तो चलिए अंदर चलते हैं। और यही मेन स्थान है जहाँ पर बाबा सबल सिंह बावरी का और माता श्याम कौर का स्थान है। तो अंदर से देखते हैं किस तरह का है नज़ारा। माता श्याम कौर को यहाँ पर नारियल और लाल चुन्नी चढ़ाई जाती हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने ही एक भक्त ने लाल चुनरी और नारियल माता को भेंट किया है। ऊपर आप पढ़िए जय बाबा सबल सिंह बावरी पीर। आप बीच में देख सकते हैं बाबा सबल सिंह बावरी और पास में उनका भाई और इस तरफ माता श्याम कौर, और उसके बगल में आपको दिख रही होगी ये पुलिस की ड्रेस। तो गाइस, जिनकी मान्यता पूरी होती है वो यहाँ पर पुलिस की ड्रेस भी चढ़ाते हैं। एक भक्त यहाँ पर बाबा जी को भोग लगाने के लिए शराब की बोतल भी लेकर आए हैं। अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं और बाबा जी के जो दूसरे भाई हैं उनकी भी समाधि स्थल के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको चारों तरफ डेरू की आवाज़ें गूंजती हुई देखने को मिल जाती हैं। अभी हम चलते हैं बाबा सबल सिंह बावरी जी के पिता और माता की समाधि पर। आप देख सकते हैं पिता हेमराज और माता कपूरी, ये इनका समाधि स्थल है। आप भी दर्शन कर लीजिए। अभी हम चलते हैं बाबा केसरमल बावरी जी के समाधि स्थल पर। यह है बाबा केसरमल बावरी जी का समाधि स्थल या कहीं उनका दरबार। आप भी दर्शन करिए। इन्हीं के पास में आपको सामने दिखेगा नागा बाबा का धूना, और ये उनकी समाधि स्थल बनाया गया है। जो कहते हैं मुरथल में तप करते हैं और जिनके आशीर्वाद से जो पांचों बावरी हैं, जिन्हें शक्ति प्राप्त हुई और जो मुग़ल सेना से लड़े, बिना धड़ भी वो लगातार लड़ते रहे। बाहर की तरफ हमें कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। कोई अगर भूत प्रेत से पीड़ित होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ जिनसे लोग परेशान रहते हैं, इनके दरबार में आने से उनका निवारण होता है, ऐसी लोगों की मान्यताएं हैं। अभी चलते हैं हम बाहर की तरफ। पांचों बावरियों के जो समाधि स्थल हैं उनके हमने आपको दर्शन कराए। इस तरफ दीपक भाई लगे हुए अपने कैमरे और माइक के साथ स्थान की कवरेज करने के लिए। अभी गाइज मैं आपको एक चक्कर लगा देता हूँ इस स्थान के चारों तरफ का। बाहर की तरफ आपको किस तरह का क्या कुछ देखने को मिल जाता है। जो भेड़ और मुर्गे यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। बाहर का नज़ारा आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। पांचों बावरियों का स्थान है, अस्तबली का स्थान है, वो सब सेंटर में है। पास में आपको कुछ जो मैंने अभी दिखाया कुछ स्थान बने हुए हैं जिनको कुछ अपनी क्रिया करनी होती है वो वहाँ पर कर सकते हैं। मंदिर परिसर में अलाउड नहीं है। अभी हम चलते हैं अपनी बाइक की ओर और यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं घर की तरफ। बाहर आपको ढेरों प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाती हैं। ये धाम स्थित है जींद जिले के सफीदो कस्बे में और बस स्टैंड से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है।
अभी हमें प्यास लग गई थी तो हमने सोचा क्यों ना रुककर यहाँ श्री विश्वकर्मा जी मंदिर व धर्मशाला में पानी पी लिया जाए। अभी गाइस हम जा रहे हैं घर की तरफ। हमारे साथ देखिए सागर भाई, अमित और सफीदों में हमें दीपक और सुनील मिल गए थे जो पीछे आ रहे हैं। चारों पीछे आ रहे हैं और रमन भाई बाइक चलाते हुए मेरे साथ। अभी 6:19 हो चुकी है। अभी हम जाएंगे दूध लेने के लिए। मेरे साथ चलेगा सागर, हमें जाना है उपलाना। अभी समय हो गया 7:10। रास्ते में हम अंकल को लेने के लिए रुके थे तो अंकल को घर लेके चलेंगे। और अभी हमारे साथ है गोलू भाई। तो हम आए हैं ताऊ बीरे के घर पर। तो एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ। यहाँ पर काम चला हुआ है, हमारे अंकल यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर काम चला हुआ है। वो अंदर सागर बैठा है ताऊ के साथ। अभी गाइस हम आ चुके हैं घर और समय हो गया 7:30 और मेरे पास बैठे हैं अमित और वहाँ पर प्रिंस काम कर रहा है। और गाइस इस तरफ बैठा है रमन भाई और अंकल भी आ चुका है। अंकल जी वो पीछे हमारी राशि बेटी वो नियति खड़ी है और मम्मी जी जोत लगा रही है। अभी हम आए हैं चाप लेने के लिए। अभी हम जा रहे हैं बाहर कुत्तों को खाना देने के लिए। अभी आ गए हम बाहर। अभी देखते हैं कुत्ते वगैरह कहाँ पर मिलेंगे। देखिए गाइस रात का नज़ारा हमारे सिटी का इस तरह से है। यहाँ पर अभी मेरे को तो कोई कुत्ता नज़र नहीं आ रहा है तो घूमने के लिए चलेंगे, वहीं पर देखेंगे। ये देखिए फोटोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। बाहर घूमने के लिए आए हुए हैं। टीवी का मुंह देखिए फोटो में। दिखाइए कौन सी है फोटो। दिखा इसमें, दिखा इसमें। एक नंबर फोटो आ रही है नहीं। एक और ले भाई। iPhone 13 Pro Max कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों रोज़ की तरह घूम कर आ गए हैं और समय हो गया 9:30 और यहाँ पर बैठे हैं सभी भाई और कुछ ही देर में चलेंगे घर। अभी रमन भाई लेके आया पेप्सी और सभी लोग पेप्सी पियेंगे। 10:10 हो चुकी है। हम घर पर आ चुके हैं और यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं और मैं जा रहा हूँ अभी सोने के लिए। सो गाइस आज वाले इस व्लॉग में हमने कवर किया है सफीदो धाम, जहाँ पर पाचोक बावरी का स्थान है। अचानक ही हमारा प्रोग्राम बन गया था सफीदो जाने का। आज वाले इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।